बड़ी खबर बिहार से, जहां पे जातिगत जनगणना के आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए हैं। खबर यह है कि भूमिहार जाति की आबादी जो है वो 2.86%, मल्ला जाति की आबादी 2.6% दर्ज की गई है। तो सर्वे के बाद इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि किस जाति की कितनी आबादी है। राजपूत की आबादी 3.45% बताई गई है, तो वहीं ब्राह्मण की आबादी कुल 3.86% और यादव की आबादी 14% इस रिपोर्ट में बताई गई है। अति पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 36%, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.13%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.67%, सामान्य वर्ग की बात करें तो 15.52% है। अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जातीय आंकड़ा जारी होने पर नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है। जातीय गणना से आर्थिक स्थिति की जानकारी सामने आई। जल्द बिहार विधानसभा की बैठक बुलाई जाएगी। विधानसभा में जातीय जनगणना के नतीजे भी बताए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देखिए ट्वीट किया और कहा कि जातीय जनगणना से आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली है और जल्द बिहार विधानसभा की बैठक बुलाई जाएगी। विधानसभा में जातीय जनगणना के नतीजे बताए जाएंगे। और ये ट्वीट आपको तेजस्वी यादव का दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए गए हैं, ऐतिहासिक क्षण है ये, उन्होंने साफ तौर से ट्वीट करते हुए कहा है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई है, लालू यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की है इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद, और इस पर चर्चा लगातार हो रही है। सबके बीच सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और कहा कि इससे आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली है और साथ में तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और दशकों से जो संघर्ष हो रहा था उसका प्रतिफल अब मिल चुका है। तो बिहार में लगातार जाति को लेकर के ये मांग उठ रही थी। सीएम नीतीश कुमार खुद इस बात को बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना हमें करवानी है और अब इसका आंकड़ा सबके सामने रख दिया गया है। इस आंकड़े के जरिए यह बताया गया कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं जातीय जनगणना के आधार पे जो सर्वे जारी किया गया, जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। आइए देखिए, अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो 17.7% है। इसके अलावा यादव जनजाति की बात करें तो 14%, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ब्राह्मण की हम बात करें तो 3.65%, ये आंकड़े जो सार्वजनिक किए गए हैं। और कोरई की बात करें तो 4.2%, राजपूत समाज की बात करें तो 3.45%। और उसके बाद देखिए जो अलग अलग जातियों के जो आंकड़े जारी किए, जिसमें कुर्मी भी है, भूमिहार भी है, मल्ला भी है। कुर्मी की बात करें तो 2.87% है, भूमिहार की बात करें तो 2.86% है, वहीं मल्ला की बात करें तो वो भी 2% के आसपास है। तो ऐसे करके ये आंकड़े जारी किए गए, जिसमें मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण और इसके साथ साथ जो सब कैटेगरी है उसके भी आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए हैं। अगर हम यादव समाज की बात करें तो 14%। अब देखिए, अब एक और आंकड़ा आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। इसके आधार पर बिहार में आखिर कितनी आबादी है ये भी जरा जान लीजिए। अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 15.52% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65% है। तो कुछ इस तरीके के आंकड़े आज जारी किए गए हैं सर्वे के आधार पर। सीएम नीतीश कुमार ने भी देखिए इसको ट्वीट करते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 27.12% है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो 36.1% है। तो ये आंकड़े जारी किए गए हैं कि आखिर कितनी आबादी है। इसके अलावा देखिए एक और जो
आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो भी आपको समझाते हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो 27.12% ये परसेंटेज निकल के सामने आए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो वो भी 36%। इसके अलावा देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये भी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करेंगे तो 19.65%। वहीं आरक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो 15.52%। तो इस तरीके के आंकड़े देखिए आज जारी किए गए। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर हम बिहार में अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 82% है। इसके अलावा इस्लाम वर्ग की बात करें तो 18% है। ईसाई की बात करें तो 0.5%। और ये तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब ये आंकड़े जारी किए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसी दौरान इन आंकड़ों को सबके सामने रखा गया, सार्वजनिक किया गया है। और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, तमाम बातें की जा रही। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में जातीय आंकड़ों पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, गरीबों में भ्रम फैलाने के अलावा और भी कुछ भी नहीं है, ये कहा गया। तो इन्हें अपने 33 सालों की रिपोर्ट देनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा 33 सालों के राज में गरीबों के लिए इन्होंने आखिर क्या किया, ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। तो बिहार में अब जातीय जनगणना के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसको सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर गिरिराज सिंह हमलावर नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। तो बिहार में जातीय आंकड़े जारी होने को लेकर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और विपक्षी दल बीजेपी में अब जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। बिहार ने नजीर कायम किया है, तो देश में हमने नजीर कायम किया तो दिल्ली की वो हुकूमत जो उन धर्मांधता फैलाती है, लोगों को जो जीवन का अधिकार है, जो आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर अपरोक्ष रूप से हमला कर रहा है, तो बिहार मॉडल को देश अपनाए। पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ, बिहार का कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। तो बिहार में जातीय आंकड़ा जारी होने पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया। आज 2023 का जातीय जनगणना बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है पब्लिक डोमेन में। भारतीय जनता पार्टी इस जनगणना का अध्ययन करेगी कि ये किस मैकेनिज्म से इसकी प्रक्रिया की गई है और कितना सही है, कितना गलत है, और पब्लिक के लिए इसमें कितनी
लोगों के साथ संपर्क हुआ और कितनी अच्छाई से इसको प्रस्तुत किया गया है। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते रुक करते अगली खबर का। चित्तौड़गढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैया लाल का जिक्र किया। खबर यह है कि राजस्थान में बहुत बड़ा पाप हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। कपड़े सिलने वाले का गला काट दिया जाता है, कानून व्यवस्था पर यहां पे प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए हैं। तो चित्तौड़गढ़ में जनसभा को